नमस्कार। आज मैं पुनः आपके सामने संगीत के विभिन्न घटक जो संगीत के मूल अंग हैं उनके संबंध में चर्चा करने जा रहा हूँ। जो संगीत का सबसे मूल उपादान है वो है स्वर। स्वर चाहे भारतीय हो या पाश्चात्य हो, सभी के संगीत का आधार है। चाहे संगीत वेस्टर्न म्यूज़िक में गाते हों या भारतीय संगीत, शास्त्रीय संगीत, चाहे कोई भी संगीत गाते हों, बिना स्वर के कल्पना ही नहीं की जा सकती है। स्वर क्या चीज़ है? स्वर एक विशिष्ट ध्वनि है, विशिष्ट नाद है जो अन्य नादों के साथ नादों विशिष्ट स्थान रखता है। मतलब स्वर सुनने में रंजक भी होना चाहिए और अन्य स्वरों में उसका विशिष्ट स्थान भी होना चाहिए, उसे ही स्वर कहेंगे। उसकी एक नियमित फ्रीक्वेंसी होती है जिसकी उत्पत्ति श्रुतियों के बीच होनी चाहिए। श्रुति स्वर का आधार है। स्वर इंग्लिश में या वेस्टर्न म्यूजिक में उसको टोन बोलते हैं और श्रुति को माइक्रोटोन बोलते हैं। तो स्वर से ही संगीत की उत्पत्ति होती है। जैसे संगीत के दो विशेष चक्के जो आधार होते हैं, एक स्वर और दूसरा ताल। तो स्वर की चर्चा हम कर रहे हैं। स्वर गाने के लिए हम पहले अपने मन में एक नाद स्थिर करते हैं। जैसे हमने सा बोल दिया, सा, जिसको हम षड्ज बोलते हैं। इस षड्ज से ही बाकी 6 स्वरों की उत्पत्ति होती है, मतलब आधार होता है। नाम से ही पता चलता है कि षड्ज जो 6 स्वरों का उपादान है, 6 स्वर जिससे निकलते हैं, जो 6 स्वरों का आधार है, उसे षड्ज बोलते हैं। बाकी उसी से जब उसको हम मन में आधार बना लेते हैं तभी ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद की उत्पत्ति होती है। तो ये है स्वर। स्वर 7 प्रकार के होते हैं। मुख्य शुद्ध स्वर 7 होते हैं, जैसे सा रे ग म प ध नि, ये शुद्ध स्वर है। इसी में 5 विकृत स्वर होते हैं। विकृत स्वर उसे कहते हैं जो अपने शुद्ध अवस्था से आगे या पीछे होते हैं। आगे होने वाला एकमात्र स्वर है जिसे म बोलते हैं। इसका पूरा नाम मध्यम है। उसे आगे बढ़ने के कारण उसे तीव्र मध्यम कहते हैं। बाकी रे, ग, ध, नि, ये 4 स्वर कोमल होते हैं जो अपने शुद्ध स्वर से पहले लग जाते हैं। यानी 7 और 5 टोटल 12 स्वर हुए। एक सप्तक के अंतर्गत कोमल, शुद्ध स्वर और विकृत मिला करके 12 स्वर हुए। सा और प, जिसे षड्ज और पंचम बोलते हैं, वो अचल स्वर होता है, न आगे होता है न पीछे होता है। तो हमने समझा कि ये शुद्ध और विकृत स्वर दोनों सभी मिला करके 12 स्वर होते हैं। अब शुद्ध सप्तक के अंतर्गत 3 सप्तक आते हैं। वैसे तो 4 भी हो सकते हैं, लेकिन गायन में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख 3 सप्तक होते हैं। सबसे पहले आता है मंद्र सप्तक, जो अपनी आवाज़ को हम बिल्कुल नीचे की तरफ जब गाते हैं उसे मंद्र सप्तक बोलते हैं। जो मध्य सप्तक मतलब बीच वाली आवाज़, जो नॉर्मल सभी लोग जिस आवाज़ में गाते हैं उसे मध्य सप्तक कहते हैं। जो ऊंची आवाज़ करके गाते हैं उसे तार सप्तक कहते हैं। जैसे मैं आपको गा के बताता हूँ। सबसे पहले हम गाते हैं मध्य सप्तक, बीच वाली आवाज़। सा रे ग म प ध
मा ग रे सा, ये मध्य सप्तक है। अब इससे जब हम नीचे जाएंगे, सा ने धा पा मा गा। अब अभ्यास नहीं है, अथवा अब इसके लिए अधिक अभ्यास करने पे फिर हम पूरे सा तक नीचे जाते हैं। तो दोस्तों ये निचले स्वर को मंद्र सप्तक कहते हैं। सा रे ग म प ध नि सा, ये मध्य सप्तक है। म प ध नि सा, म प ध नि सा, ये निचला स्वर है, मैं केवल मध्यम से लिया हूँ। ये मंद्र सप्तक है। और जो ऊपर गाते हैं, सा रे ग म प, आगे भी जाएगा ध नि सा, ये तार सप्तक के स्वर हैं। इसको आप समझ लीजिए कि 3 सप्तक होते हैं। मंद्र सप्तक में जो सबसे निचली आवाज़ होती है, उसको लिखने में भी जब हम लिखते हैं तो लिखने में नीचे सा रे गा मा प ध नि सा जब लिखते हैं, उसके नीचे डॉट लगाते हैं। मध्य सप्तक में कोई निशान नहीं लगाते, ना ऊपर डॉट लगाते हैं ना नीचे डॉट लगाते हैं। जब हम तार सप्तक लिखते हैं, सा रे गा मा, तो उसके ऊपर बिंदी हम लगाते हैं, यानी डॉट लगाते हैं। इससे अपने आप पता चल जाता है कि ये मंद्र सप्तक का स्वर यहाँ बोलना है। कोई अगर बिंदी नहीं लगी है, कोई निशान नहीं है, इसका मतलब वो मध्य सप्तक का स्वर है। और जब ऊपर बिंदी लगी है या डॉट लगा है, उसे हम तार सप्तक के स्वर कहते हैं। आज हमने समझा कि स्वर और सप्तक। अब हम अगले चर्चा में, अगले वीडियो में हम राग पे चर्चा करेंगे और ठाट पे चर्चा करेंगे, जिसे हम संस्कृत में मेल भी कहते हैं, दक्षिण भारत में भी मेल ही इसको कहते हैं। नमस्कार।